गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप इस कोरोना के पेंडेमिक से अपने घर पर सुरक्षित होंगे। एनडी गंगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैतल के द्वारा 2021 के लिए 11th क्लास का न्यू सेशन 11 जून से स्टार्ट किया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको स्कूल के बारे में एक जनरल सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। एनडी गंगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो मातो रोड खैतल पर स्थित है और यह स्कूल सीबीएसई तथा आरबीएसई दोनों बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अगर हम बात करें मीडियम के बारे में तो एनडी गंगा स्कूल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में फर्स्ट क्लास से लेके और 12th क्लास तक के बच्चों को स्टडी प्रोवाइड कराती है। अब देखिएगा 11th क्लास का मेनली जो ये आज का वीडियो है, ये 11th क्लास के जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, और 10th से और 11th में और उसके साथ साथ 12th का जो सिलेबस है उनका भी हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे। तो देखिएगा, ओरिएंटेशन ऑफ क्लास 11th फिजिक्स, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह यादव, पीजीटी फिजिक्स। तो आज हम फिजिक्स के बारे में जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिक्स के अंदर तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 2021 से सीबीएसई एज वेल एज आरबीएसई के लिए एप्लीकेबल है। यानी इस साल से सीबीएसई में भी और आरबीएसई में भी दोनों में एनसीईआरटी की बुक्स क्या होंगी, अप्लाई होंगी। अगर हम बात करें 11th क्लास फिजिक्स के बारे में तो 11th क्लास फिजिक्स की बुक्स दो पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट्स आता है जिसके अंदर 7th चैप्टर है और जो रिमेनिंग पार्ट्स है जिसको सेकंड पार्ट से डिनोट किया गया है उसके अंदर 8 to 14 चैप्टर हैं। क्लियर? तो जो फर्स्ट बुक है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि फर्स्ट बुक के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स स्टडी करने हैं। देखिए, अगर फर्स्ट बुक की बात करें वॉल्यूम फर्स्ट की तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, ठीक है, उसके अंदर यूनिट एंड डायमेंशन, इस चैप्टर के अंदर हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम स्टडी करते हैं उनकी यूनिट्स के बारे में बात करेंगे और उनकी डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। जो सेकंड चैप्टर है इसके अंदर हम वन डायमेंशनल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। आप 9th क्लास के अंदर वन डायमेंशनल मोशन के बारे में थोड़ा पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड चैप्टर है उसके अंदर हम 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। जो चैप्टर सेकंड है वो 1 डायमेंशनल हो गया और सेकंड जो चैप्टर थर्ड है वो 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में हम उसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो फोर्थ चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, फिफ्थ चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, सेवंथ रोटेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन एंड सेवंथ इज ग्रेविटेशनल। तो देखिएगा, ये जो 7th चैप्टर है ये आप 9th क्लास में इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वर्क हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, लॉज ऑफ मोशन, 3 मोशन के बारे में हम 3 लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन 9th क्लास के अंदर ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at, तो हम 9th क्लास में केवल ये इक्वेशन को पढ़ते हैं, हम ये नहीं फाइंड आउट करते कि ये इक्वेशन कैसे इस्टेब्लिश होती है, हम इसको कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो 11th क्लास के अंदर जो आपकी फर्स्ट बुक के अंदर जो पार्ट्स हैं वो मोस्टली आपके पढ़े हुए हैं 9th क्लास में, लेकिन यहाँ पर हम उनको डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। क्लियर? अब देखिएगा, सेकंड वॉल्यूम आती है जो आपकी बुक का सेकंड पार्ट है। ठीक है, वो थोड़ा आपके लिए नया होगा क्योंकि
फर्स्ट पार्ट है उसके जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में तो आप थोड़े अवेयर होंगे, लेकिन जो सेकंड बुक है उसके जो टॉपिक्स हैं आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स। तो इसके अंदर हम मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सॉलिड, फ्लूइड और गैसियस के बारे में, तीनों स्टेट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो 9th चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। तो इसके अंदर हम कोई भी मैटर को जब हीटअप करते हैं, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे सॉलिड हो, तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी डायमेंशन में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इस तरह के जो टॉपिक्स हैं हम थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के अंदर डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है और इसके बारे में यानी थर्मोडायनेमिक्स आप 11th क्लास की फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री के अंदर भी कुछ पार्ट आप स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो आपका 10th चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। तो इसके अंदर जो गैसियस पार्टिकल्स हैं उनके मोशन के बारे में हम स्टडी करेंगे कि किसी भी कंटेनर के अंदर जब गैस फिल होती है तो उसके पार्टिकल्स किस तरह से मोशन करते हैं, उनकी स्पीड कैसे कितनी होती है, एक्सीलरेशन कितना होता है, इन सभी के बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और जो 11th चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, ये थर्मल एक्सपेंशन से है रिलेटेड है, यानी कोई भी जो इंजन वगैरह है फ्यूल वगैरह से कैसे वर्क करते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। रेफ्रिजरेटर और जो एसी वगैरह है इनकी वर्किंग के बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और जो 12th है लास्ट आपका ओसिलेशन एंड वेव मोशन, इसके अंदर देखिए ओसिलेशन है, ये एक टाइप का मोशन होता है। तो और इसके अलावा जो वेव होती हैं, वेव जैसे कि रेडियो वेव होगी, एक्सरे होगी, ठीक, अल्ट्रावायलेट रे होगी, इन सभी के बारे में भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। वो कैसे प्रोपोगेट करती हैं, कैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करती हैं तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। अब देखिएगा, अगर हम बात करें 12th सिलेबस की, इस 11th के साथ थोड़ा हम 12th के सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि 12th में आपको क्या क्या स्टडी करना है। तो जो 12th का फर्स्ट और सेकंड जो बुक है, ठीक है ना, सेम उसी तरह से है जैसे आपके फर्स्ट वॉल्यूम है 11th में और सेकंड वॉल्यूम है 11th में, उसी तरह से 12th के अंदर भी क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम है। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड टोटल मिला के 15 नंबर ऑफ चैप्टर्स होते हैं। लेकिन अगर यूनिट्स की बात करें हम, क्योंकि कुछ यूनिट ऐसी हैं जिनके अंदर 2 या 3 चैप्टर इंक्लूड्स हैं, ठीक है, तो कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनके अंदर केवल सिंगल चैप्टर हैं। तो अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पर 10 यूनिट्स हैं। पहला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, इनके बारे में आप 10th क्लास में थोड़ा पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो आपका 10th क्लास के अंदर 12th चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर हम चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस, इन सब के बारे में पढ़ के आए थे। उन्हीं को यहाँ पर डिटेल से हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिक इफेक्ट है, जो आपका 13 चैप्टर था 10th क्लास के अंदर, जिसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, और ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, फेराडे एक्सपेरिमेंट, एसी जनरेटर, ये जो टॉपिक्स हैं ये हम यहाँ पर डिटेल से स्टडी करेंगे। अब देखिएगा, जो यूनिट 4, 5, 6, 4, 5 है वो आपके लिए थोड़ा नया है, इंट्रोडक्शन, इनके बारे में आप पहले नहीं पढ़ चुके हैं। EMI, ठीक है ना, इसके अलावा अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, तो इसके अंदर हम करंट के बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे वो जनरेट होता है, कैसे उनकी पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो 6th यूनिट है ऑप्टिक्स, जो आपका 10th क्लास में चैप्टर था लाइट, उससे रिलेटेड है ये, यानी इसके अंदर हम लेंस वगैरह के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो मिरर्स वगैरह हैं उनकी प्रॉपर्टी, मिरर फॉर्मूले, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। जो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट है, इसके अंदर हम लाइट की ड्यूल नेचर की स्टडी करेंगे कि लाइट है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में भी बिहेव करती है और लाइट है वो वेव की फॉर्म में भी बिहेव करती है। तो इनके बारे में, और एटम और न्यूक्लियाइज के अंदर हम
जो एटम्स हैं उनकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। आपने पढ़ा होगा बोर मॉडल, ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट भी है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये आपके लिए बिल्कुल ही नए टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर हम जो डायोड्स हो गए, लॉजिक गेट्स हो गए, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो भी मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं, कैसे कि मोबाइल वगैरह वर्क करते हैं, कैसे मोबाइल टावर की जो लोकेशन है वो फिक्स की जाती है, कैसे उनकी हाइट फिक्स की जाती है, इन सभी के बारे में हम 12th क्लास में स्टडी करेंगे। तो ये तो आपका 11th और 12th का सिलेबस का थोड़ा डिटेल एनालिसिस किया था हमने, ठीक है। अब देखिएगा, अगर नेक्स्ट हम बात करें कि जो आपका पेपर होता है उसके बारे में, कि जो पेपर का पैटर्न है वो किस तरह से होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो आपका पेपर है आरबीएससी में, अभी तक तो 56 का पेपर होता था और उसका जो रिमेनिंग 44 पार्ट है उसके अंदर प्रैक्टिकल और इंटरनल मार्क्स ऐड होते थे। इसी तरह से सीबीएसई के अंदर हम बात करें तो सीबीएसई के अंदर 30 नंबर का प्रैक्टिकल्स होता है और उसके अलावा जो थ्योरी पार्ट है, जो रिटन एग्ज़ाम है, वो आपका 70 मार्क्स का होता है। ये 30 मार्क्स हैं, ये प्रैक्टिकल के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं और 30 का आपका रिटन होता है। तो ये क्या होता है, मार्किंग स्कीम होती है। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिकल्स के अंदर 4 पार्ट हैं। देखिएगा यहाँ पर 11th क्लास और 12th क्लास दोनों क्लास के जो प्रैक्टिकल्स हैं आपको कंप्लीट और प्रॉपर तरीके से कराए जाते हैं, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल्स हैं उसके अंदर 4 स्टेप्स हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी हैं, यानी 4 हम पार्ट भी मान सकते हैं। एक हो गया एक्सपेरिमेंट, यानी उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है। उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी आपको परफॉर्म करनी है। इसके अलावा प्रोजेक्ट वर्क और वाइवा के अंदर उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो इवैल्यूएशन है ये आपका जब भी टर्म्स एंड होती है, यानी जब भी कोई भी टर्म्स यानी साल वगैरह एंड होती है तो उस केस में क्या किए जाते हैं, ये कंडक्ट कराए जाते हैं। अब देखिएगा इनके अंदर जो प्रैक्टिकल्स के अंदर जो हम स्टडी करते हैं, जो मेनली प्रैक्टिकल्स हैं आपकी, वो कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड हैं। और इन प्रैक्टिकल्स का जो मेनली पर्पज़ है वो क्या है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, ग्रेविटेशन, वेव, लाइट, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी आर डेल्ट इन द सेकेंडरी लेवल। तो ये जो टॉपिक्स हैं जैसे कि मैकेनिक्स हो गया, ग्रेविटेशन, वेव, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी को हम डिटेल से सेकेंडरी लेवल पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। बट द सीनियर सेकेंडरी लेवल पे अगर हम बात करें, ये तो आप जो वेव, लाइट, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी सेकेंडरी लेवल पर आप पढ़ के आए हैं, लेकिन डिटेल से नहीं पढ़ के आए हैं। लेकिन अगर हम बात करें सीनियर सेकेंडरी लेवल की, यानी 12th क्लास के लेवल की अगर हम बात करें, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये ऑलमोस्ट कवर किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि ये जो टॉपिक्स हैं इनको हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल से कवर करेंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें अदर्स जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में, अगर हम बात करें कि इनिशियल स्टेज पे, यानी शुरुआत में हम कौन कौन से टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे 11th क्लास के अंदर, तो जो आपके वेक्टर एडिशंस हैं, इसके अलावा जो सब्ट्रैक्शन है, स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस है, इन सभी के बारे में हम थोड़ा कॉन्सेप्चुअली स्टडी करेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं आपके मैथमेटिक्स के पार्ट्स भी हैं। क्लियर। अब देखिएगा अगर हम 10th और 11th का थोड़ा कंपैरिजन करें, ठीक है, कि सिलेबस का अगर हम कंपेयर करें 10th और 11th का, तो 10th है, ठीक है ना, वो जो आपका साइंस की अगर हम बात करें तो एक ही बुक के अंदर फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायो भी, वो तीनों पार्ट एक ही बुक के अंदर इंक्लूड थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, ये तीनों पार्ट हैं, ये अलग अलग बुक के अंदर डिवाइडेड है। और इन सभी के लिए, यानी कि फिजिक्स के लिए भी 2 पार्ट्स हैं, केमिस्ट्री के लिए भी 2 पार्ट्स हैं और बायो के लिए भी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। अगर हम डिफ़िकल्ट लेवल का बात करें तो 10th क्लास का जो लेवल है वो
काफ़ी इजी पड़ता है 11th क्लास के रेस्पेक्ट में, क्योंकि 11th क्लास में जो सिलेबस है उसको हम बिल्कुल डिटेल से कॉन्सेप्चुअली स्टडी करते हैं। उस किसी भी मैथमेटिकल फॉर्मूले के जब इस्टेब्लिश किया जाता है तो उसके बारे में कि ये कैसे इस्टेब्लिश होता है, इनके बारे में हम इस यहाँ पर डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, जो सिलेबस है वो 10th क्लास का कोर्स कंटेंट वो बहुत ही लेस होता है। ठीक है, लेकिन 11th क्लास के अंदर है जो आपका सिलेबस है ये वाइडली डिवाइड होता है, फिजिक्स के अंदर भी, केमिस्ट्री के अंदर और बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, यानी ये वाइडली क्या है, डिवाइड है। क्लियर। अगर हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो 10th क्लास के अंदर जो सिलेबस है वो 2 टर्म्स में डिवाइड है, यानी फर्स्ट टर्म हाफ ईयरली में और एनुअल के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर 50% क्या होता है आपका डिवाइड होता है। लेकिन 12th क्लास के अंदर है वो आपका टोटल सिलेबस एक एनुअल एग्ज़ाम के अंदर कंडक्ट किया जाता है। क्लियर। अगर हम बात करें क्वेश्चन की जो टाइप्स आते हैं उनके बारे में, तो जो आपका रिमेंबरिंग टाइप्स हैं वो लगभग 10% होते हैं, अंडरस्टैंडिंग टाइप है वो लगभग 30% होते हैं, और जो इवैल्यूएशन टाइप है वो लगभग 16% जो मार्क्स हैं वो इस तरह से डिवाइड होते हैं 10th क्लास के अंदर। अगर हम 11th क्लास के अंदर बात करें तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन बेस्ड टाइप के क्वेश्चन हैं वो 30% के लगभग होते हैं, और जो हॉट्स क्वेश्चन है यानी थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के वो लगभग 14% होते हैं। क्लियर। अब देखिएगा जो एग्ज़ाम पेपर होता है उसके जो मार्किंग है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो मेन मार्किंग है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो 5 होते हैं 1 मार्क्स के, तो 5 मार्क्स के ये हो गए। इसके अलावा जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं 11th और 12th का देखिए सेम होता है, 11th और 12th का सेम होगा, आपका जो पैटर्न है मार्किंग का पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। तो जो 5 क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के आते हैं। इसके अलावा जो 12 क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के होते हैं, और 1 क्वेश्चन है वो वैल्यू बेस्ड होता है 4 नंबर का, और लार्ज क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स ईच के। इस तरह से आपका टोटल 70 नंबर का रिटर्न होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर हम बात करें बुक्स की कि 11th और 12th के अंदर हम कौन सी बुक को प्रेफर करते हैं, इसके अंदर हम NCERT की फर्स्ट तो आपकी क्या है कि NCERT टेक्स्ट बुक जो आपका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आता है। इसके अलावा जो एडिशनल बुक्स हैं, जो रेफरेंसेस बुक हैं, उनके बारे में हम बात करें तो एक आती है आपकी न्यू सिंप्लीफाइड फिजिक्स बाई SL अरोड़ा। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स आते हैं 11th के लिए भी, और 2 ही पार्ट्स 12th के लिए भी आते हैं। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है SC वर्मा, ये उसके राइटर हैं। इसके अलावा कंप्रहेंसिव फिजिक्स पार्ट 1 और 2, इसके अलावा फिजिक्स फॉर कंपटीशन वॉल्यूम 1 एंड 2, ठीक है ना, बट्टीलाल ये एक पब्लिकेशन है उससे ये बुक आती है। तो ये आपका जो सिलेबस का डिवीज़न था और जो टॉपिक्स थे 11th क्लास में उनका हमने डिटेल एनालिसिस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर समझ में आया होगा, और 11 जून से जो क्लासेज स्टार्ट हो रही है उसके अंदर आप प्रॉपरली ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।